वेलकम बच्चों, डियर सर जगदीश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी। चैप्टर 2 का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल भस्म और लवण। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो इसमें बच्चों दिया है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड का मतलब है अम्ल, बेस भस्म, साल्ट मीन्स लवण। एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। एसिड से स्टार्ट करते हैं। तो एसिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अम्ल। अम्ल के बारे में बच्चों प्राचीन समय से ही डिफिनीशन बना हुआ है कि जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है। यदि कोई चीज़ खट्टा हो तो वह क्या होता है? अम्ल। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो चीज़ खट्टा है वह अम्ल का एक रूप होता है। खट्टा को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ से है खट्टा। खट्टा का मतलब होता है SOUR, सॉयर। जो सॉयर होता है वह अम्ल होता है। तो ये अम्ल का पहचान हुआ। तो अम्ल का डिफिनीशन क्या होगा? जो हमको टेस्ट में यानी कि जो स्वाद में खट्टा लगता है वह अम्ल होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बेस। बेस का क्या मतलब होता है? बेस का मतलब होता है भस्म। भस्म टेस्ट में कैसे रहता है? कड़वा। जिसका टेस्ट कड़वा हो वह भस्म होता है, अर्थात जिसका स्वाद हमें कड़वा लगे वह भस्म कहलाता है, बेस कहलाता है। अब बच्चों, ये रही प्राचीन समय की डिफिनीशन। लेकिन आधुनिक समय में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम आरहेनियस था। आरहेनियस ने अपने अनुसार अम्ल और भस्म का यानी कि एसिड और बेस का डिफिनीशन दिया। एसिड और बेस का डिफिनीशन देने के कारण उनको हम लोग हेनियस डिफिनीशन बोलते हैं, हेनियस का परिभाषा। तो उन्होंने बताया कि अम्ल यदि पानी में घोला जाता है तो H+ आयन देता है। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर हम लोग एसिड को पानी में जब घोलते हैं तो वह H+ आयन देता है। ये रहा बच्चों आप लोगों का अम्ल का डिफिनीशन। इसके बाद बेस का होता है कि यदि हम बेस को पानी में जब घोलते हैं, अर्थात जब हम बेस को पानी के साथ घोल करते हैं तो यह OH- आयन देता है, OH-। और इस H+ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन और OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन। ये है हाइड्रा ऑक्साइड आयन और ये है हाइड्रोजन आयन। अब एक बात और बच्चों इसमें आपको समझना है कि जब ये हाइड्रोजन H+ आयन जब H2O से क्रिया करता है तो यह देखिए क्या बनाता है? यह बनाता है H2O+ आयन, जिसका नाम है हाइड्रोजीनियम आयन। ये बनाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि एसिड जो वर्ड है, एसिड का मतलब है जो अम्ल है, वो कहाँ से आया? ये अम्ल को हमने कैसे जाना कि ये एसिड है? इसका पहचान कैसे करेंगे? तो जो एसिड है वह लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से आया है। एसिडस, ये जो एसिड है वह लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये रहा बच्चों एसिड के बारे में। अब हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। जैसे हम लोग एसिड और बेस के अंतर को समझेंगे वैसे ही यह चैप्टर 50% आप पढ़ लेंगे। तो आप ध्यान से एसिड और बेस के अंतर को ध्यान से समझने का प्रयास करिए ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ अंतर हमने लिया है, इधर एसिड कर लिया, इधर बेस कर लिया।
तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है यानी जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है, बेस का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। अब रही बात बच्चों की सभी अम्ल का हम लोग टेस्ट करके कैसे करेंगे, तो अम्ल जो है दो काइंड्स के होते हैं। जो एसिड होता है वह एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तेजाब की तरह होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार में जितने भी एसिड पाए जाते हैं सबका हम टेस्ट लेकर उसको जाने कैसा है, तो टेस्ट उसी का लिया जाता है जो वीक एसिड होता है यानी दुर्बल अम्ल, जिसका प्रयोग डॉक्टरी में किया जाता है या फिर बहुत सारे जगह पे किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तेजाब के जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम तेजाब के जैसे। और इसी तरह बेस भी दो काइंड्स का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दूसरे नंबर में है किसी भी एसिड को पानी में जब घोलते हैं तो वह H+ आयन में बदल जाता है। यह है, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप किसी भी अम्ल को पानी में डालेंगे तो वह H+ में बदल जाता है। H+ में जब बदल जाता है तो यह H+ जब जल के साथ क्रिया करता है तो H++ H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो यह बदलता है H2O+ यानी कि हाइड्रोजन आयन में। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। जब बेस जल के साथ क्रिया करता है तो वह OH- आयन में बदल जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ मैंने एक एसिड लिया है, उस एसिड का नाम है HCl। HCl जब जल में हम लोग घोलते हैं तो वह H+ आयन और Cl- में बदल जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिया है KOH, ये देखिए एक बेस लिया है। बेस को जैसे ही हम लोग जल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो यह K+OH- में बदल जाता है। और ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है H2SO4। H2SO4 एक प्रकार का एसिड है, जो एसिड तेजाब के जैसा है। तेजाब का नाम आपने सुना होगा, तेजाब कितना हार्ड होता है। तो जब H2SO4 को हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए H2H+ आयन में बदलता है और यहाँ SO4 2- आयन में यह बदल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने इसमें लिया NaOH, एक प्रकार का मैंने बेस लिया। इस बेस का जब मैंने H2O से यानी कि जल से जब इसका हमने रिएक्शन कराया तो यह Na+ और OH- में बदल गया। देखिए OH- में यह बदल गया। तो बच्चों ये देखिए लास्ट है, आप लोग ध्यान समझते जाइए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सरसाइज में दिए हैं। देखिए HNO3 को जब हमने जल के साथ रिएक्शन कराया, इसका अभिक्रिया कराया तो यह H+ और NO3- में बदल गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके गुण के बारे में। आप इसमें अंतर समझ गए तो इसमें गुण भी आधा है। किसी भी पदार्थ के जो अंतर और गुण होते हैं उसमें बहुत समानता होता है, क्योंकि गुण से ही हम लोग अंतर को निकालते हैं। एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको इसमें बता दूं काइंड्स, इसके काइंड्स कितने काइंड्स के होते हैं। तो एसिड और बेस के काइंड्स को मैंने पीछे थोड़ा सा बताया। एसिड दो काइंड्स के होते हैं, एसिड दो काइंड्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है वीक एसिड का होता है दुर्बल अम्ल। बेस भी दो होता है, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होगा वीक बेस। अब बच्चों इसके डिफिनीशन पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। डिफिनीशन पर आते हैं। डिफिनीशन को आप ध्यान से लिख लीजिएगा। ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाए और H+ आयन दे वह प्रबल अम्ल होता है, पूरी तरह से घुल जाए। और दुर्बल अम्ल क्या होता है, वीक एसिड होता है कि जल में पूरी तरह से न घुल पाए,
जल में पूरी तरह से न घुल पाए, यानी कि आधा घुले और आधा ना घुले, 50% घुल जाए और 50% ना घुले। और यह भी क्या देता है, H प्लस आयन देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है। H2SO4 यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड का है, और HNO3 ये देखिए सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसके बाद वीक एसिड ले लीजिए, यानी कि दुर्बल अम्ल ले लीजिए, CH3COOH, ये देखिए ये दुर्बल अम्ल है। इसी तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाए। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि जो जल में घुलने के बाद OH आयन दे और जल में पूरी तरह से घुल जाए। तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए, ऐसा बेस जो जल में पूरी तरह से घुल जाए और OH माइनस आयन दे, वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पर जल में पूरी तरह से न घुल पाए, वह हमारा क्या होता है, वीक बेस। ये भी क्या देता है, OH माइनस आयन। तो ये दोनों हो गया, ये डिफिनीशन हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रबल का देखिए, प्रबल भस्म का एग्जाम्पल होगा KOH, और ये देखिए इसके बाद होगा NaOH, और इसके बाद देखिए वीक बेस का यानी कि दुर्बल भस्म का एग्जाम्पल होगा MgOH ट्वाइस, ये देखिए ये ट्वाइस हो गया। यह अब एग्जाम्पल में हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, जैसे MgOH ट्वाइस है, इसको हम लोग जल में जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हो जाएगा Mg, इस पे देखिए 2+ होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, और देखिए OH पे माइनस। अब हमको यहाँ OH2 चाहिए तो यहाँ से बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसको आप लोग एक जगह नोट्स बना के रख लेंगे, इसका कोई प्रॉपर्टीज से कोई कंपेरिजन नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए बता दिया, आप ध्यान से इसको समझते जाइए। हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, इसमें बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो जो डिफरेंस होता है, यानी जो अंतर होता है, वही प्रॉपर्टीज भी होता है। लेकिन मैं इसमें फिर से आपको एक बार बता दूं ताकि आपके माइंड में एकदम पूरी तरह से अच्छे से सेट हो जाए, यानी बैठ जाए। खट्टा, अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, और बेस का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। और अम्ल को हम लोग जल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो H प्लस आयन देता है, और बेस को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो OH माइनस आयन देता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। बेस भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग और वीक बेस कहते हैं, और इसमें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आप लोग इसको समझ लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। इसमें बच्चों कुछ टॉपिक आप लोग बुक से स्टडी कीजिएगा, जो बुक में थ्योरी दिया है। एसिड जो है, एसिड के कुछ और काइंड्स होते हैं, जिसमें एक काइंड्स होता है एसिड जो है पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस का मतलब होता है विषैले। विषैले मतलब कि जिसको हम लोग यदि टेस्ट हो जाए तो हम लोग का डेथ हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए फिनॉल, एक फिनॉल एसिड है जो बहुत ज़्यादा विषैला होता है, यह हमारे लिए हानिकारक होता है। इसके बाद एक प्रकार का होता है एसिड संक्षारक एसिड। संक्षारक एसिड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरोसिड। H2SO4, H2SO4 जिसका मेन काम है जंग लगने से बचाना, किसी भी चीज़ को जंग लगने से बचाना। H2SO4, H2SO4 कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। H2SO4 संक्षारक होता है जो जंग लगने से बचाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। जो बैटरी में पानी डाला जाता है ना, आपको मालूम है जो बैटरी में पानी डाला जाता है वह H2SO4 से मिला हुआ होता है, यानी कि उसमें H2SO4 होता है, जिसको एसिड भी हम लोग बोलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में आपको H2SO4 में टिक करना होगा। अब इसके बाद कौन सा अम्ल पॉइजनस होता है, तो उसमें आपका फिनॉल। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसको आपको बुक से सेल्फ स्टडी करना है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों का खाना पेट में कैसे पचता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में
HCl नाम का एक अम्ल बनता है। ये देखिए HCl, HCl नाम का अम्ल बनता है जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे फूड और जल से रिएक्ट करता है तो यह हमारे फूड को क्या करता है, पचाता है। जब हमारा फूड पच जाता है तो इसमें देखिए H+ और Cl- आयन बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा ले, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसके पेट में जो भोजन है पचता नहीं है, अर्थात पेट में भोजन पचता नहीं है तो उसे पचाने के लिए एक पाचक की ज़रूरत होती है, जो अम्ल को हम लोग एक्स्ट्रा खाते हैं। यानी कि HCl नाम का या फिर कोई भी अदर अम्ल टैबलेट के रूप में, हाजमोला ETC के रूप में हम लोग उसको खाते हैं, हमारा भोजन पच जाता है। और एक रीज़न में यह केस होता है कि जब हमारे पेट का भोजन पच जाता है और हमारे पेट में HCl अम्ल ज़्यादा बनने लगता है। जब HCl अम्ल ज़्यादा बनने लगता है तो इसमें हम लोगों को एक बेस की ज़रूरत होती है। जब बेस का जो ज़रूरत है वह अम्ल को रोकता है। बेस का पहला यहाँ इम्पॉर्टेंट है अम्ल बनने से रोकना, अम्ल बनने से रोकना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेस का जो प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ में। बेस का प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है अम्ल बनने से रोकना। जब हमारे पेट में ज़्यादा अम्ल बनने लगता है तो जब हम बेस को अदरवाइज़ बाहर से खा लेते हैं तो हमारे पेट में अम्ल बनना ठीक हो जाता है, रुक जाता है। अब जब पेट में अम्ल ज़्यादा बनता है तो क्या होता है, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा, तब होता है कि हमारे मुँह से अजीब अजीब ढेकार आते हैं। अम्ल की जो टेस्ट है वो हमारे मुंह में बार बार आने लगता है, जिससे हम लोग अस्वस्थ फील करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हम लोगों का रंजक। रंजक का मतलब है डाई। डाई देखिए, डाई का मतलब होता है जिससे देखिए आप लोग बाल कलर करते होंगे या फिर आपके घर में हल्दी होगा तो वो रंजक का उदाहरण है। रंजक का मतलब है जो किसी चीज़ में डालने पर या फिर जल में डालने पर अपना रंग उसमें छोड़ दे, उसी को हम लोग बोलते हैं रंजक। रंजक का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मेहंदी, मेहंदी ले लीजिए, मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया और ये रंग हो गया। ये सब क्या होते हैं, रंजक होते हैं। रंजक के बाद एक हम लोगों का दिया है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। सूचक किसे कहते हैं, जिससे हमें किसी पदार्थ या तत्व का, किसी पदार्थ या तत्व या विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगता है, उसी को हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है मानव निर्मित सूचक। मानव सूचक के बारे में कैसे हम लोग जानेंगे, सपोज दैट देखिए, अब बच्चों सूचक का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सूचक के एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर है। बीकर का मतलब है, मान लीजिए कोई ग्लास है, इस ग्लास में कुछ भरा है। आपको मैं बताऊं, एक में अम्ल है और एक में क्षार, लेकिन अभी हमको मालूम नहीं है। आप सब मान लीजिए कि आपको मालूम नहीं है कि इसमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है। तो अब जैसे ही इसमें हम हल्दी ले लेते हैं, हल्दी, हल्दी लेते हैं, हल्दी को किसी गिलास में, इसको हम हल्दी को घोर लेते हैं। जब हल्दी को हम किसी ग्लास में घोल लेंगे तो इसमें से 2 बूंद इसमें निकाल कर आप डालेंगे। जैसे ही इसमें कलर में नो चेंज हो, इसका जब कलर नो चेंज है तो आप जानेंगे इसके अंदर क्या है, एसिड है। तो इसमें क्या होगा, एसिड। जब हल्दी का कलर कौन सा होता है, येलो होता है। येलो कलर में कोई जब चेंजेस नहीं होता है तो यह एसिड होता है। अब जैसे ही यह येलो जो कलर है वह रेड हो जाए या फिर हमारा हो जाए ग्रे, जैसे ही रेड कलर रेड या ग्रे होगा, जैसे ही हल्दी का कलर रेड या ग्रे होगा तो आप जानिए कि उसमें क्या है, बेस है। तो ये डिफरेंस है। कुछ सूचक को चार्ट बाय चार्ट बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कम से कम 4 मार्क के आपके एग्ज़ाम में आएगा। आप ध्यान से उसको समझने का प्रयास करिए।
सूचक के कई सारे एग्जाम्पल्स को मैं चार्ट के द्वारा आपको बता रहा हूँ। इसमें बच्चों मैंने कुछ सूचक लिया है, उस सूचक पर एसिड और बेस का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सपोज़ दैट मैंने 2 बॉक्स लिया है, 2 बीकर लिया है और इन दोनों बीकरों में एक में एसिड भरा है और एक में भरा है बेस। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग लिटमस को लेते हैं, लिटमस 2 प्रकार का होता है, एक नीला लिटमस होता है और एक लाल लिटमस होता है। जब हम किसी लिटमस पेपर पर हम नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वह नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम बेस में आ जाते हैं, अगर हम नीले लिटमस पेपर पर बेस को डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नीला लिटमस पेपर नीला ही रह जाता है। जैसे ही हम लाल लिटमस पेपर पर नीला रंग डालते हैं, जैसे ही हम लाल लिटमस पेपर पर बेस डालते हैं वह किस में बदल जाता है, नीला कलर में। ये रहा लिटमस पेपर का बात। अब हम लोग आते हैं हल्दी। हल्दी किस कलर का होता है, पीला कलर यानी येलो होता है। जब हम हल्दी में अम्ल डालते हैं, हल्दी वाले विलयन में अम्ल वाला विलयन डालते हैं तो कोई चेंज नहीं, और जैसे ही हम हल्दी वाले विलयन में अगर हम बेस को डाल देते हैं, भस्म को डाल देते हैं तो वह लाल हो जाता है या भूरा हो जाता है। आपने कभी एग्जाम्पल के लिए देखा है, खाना खाए होंगे आप लोग, खाना खाने सब्जी खाकर किसी कपड़े पर गिर जाता है, जब उसमें कास्टिक सोडा लगता है यानी कि जिससे कपड़ा साफ करते हैं वो सर्फ लगता है, तो वह या तो लाल कलर में बदल जाता है या भूरा कलर में बदल जाता है। एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं चुकंदर। चुकंदर होता है लाल रंग का। यह जब अम्ल पाता है, अम्ल का विलयन इसमें डाला जाता है तो यह बैगनी कलर में हो जाता है, और जैसे ही चुकंदर लाल में हम लोग भस्म डालते हैं तो यह चुकंदर का कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसके बाद फिनोप्लेथिन। फिनोप्लेथिन में जब हम अम्ल डालते हैं तो अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब जैसे ही हम लोग इसमें बेस डालते हैं तो यह गुलाबी कलर हो जाता है, मतलब कि पिंक कलर हो जाता है। इस पे बेस डालते हैं तो यह क्या हो जाता है, पीला कलर में बदल जाता है। सूचक का एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच मान वाला। ये देखिए पीएच होता है, पीएच मान वाला ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा करता है। तो ये लास्ट टॉपिक है। हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इसको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया है, आपको अगली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा, पीएच वाला जो इतना इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आया करते हैं। तो बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।